अब पब्लिक के लिए आया है, अब अपना अकाउंटेबिलिटी को, अपना न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। लेकिन पता चला है कि आपका यहाँ में हमारा ज़मीन में दूसरा जो वो है जिसका मैंने जो ज़मीन नहीं है उसको आप लगा के रखा है, उसका नाम से आप करोड़ का बिल लगा के रखा है। इवन आप बिल को भी, अवार्ड को भी आप फर्निश नहीं कर पा रहे। वेरस जो आपका अवार्ड है वो पब्लिक नोट वो है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी आप नहीं दे पा रहा है। सुनने में आ रहा है कि आप जो ये कर रहा है डीलर्स और सप्पा जो मैंने वो करा है, कंसर्न जो इनोसेंट विलेजर लोग को एग्रीमेंट बना के अंडरटेकिंग लिखा के आप पैसा को डिस्बर्समेंट करने जा रहा है। रियल सर्वे करके अब सप्पा में कई जगह में, तावन में, रिजोर्ट में आप एरियल सर्वे करके कुछ कमिटी, सेल्फ स्टाइल एक कमिटी बना के आप लोग जो वहाँ में दमादम नाम डालेगा तो नहीं होगा ना। अभी कैसे पता चलेगा कि हमारा वो है? अब जीपीएस रिकॉर्ड भी नहीं दे पा रहा है, अब जियो टैग भी नहीं दे पा रहा है। अब बस सर्वे हो गया बोल के आप लोग दमादम मैंने इतना करोड़ का वहाँ से मैंने मोड से आप सेंक्शन करा के रहा है। तो आज का मेन एजेंडा है वही है कि दो ऑन गोइंग जो अभी जो लैंड एक्विजिशन चल रहा है आपका फ्रंटियर हाईवे, एंड स्पेशली द लैंड एक्वायरिंग ऑफ 348.865 hectares of land situated in the village under Baming and Changtajo। तो इसका वो है आपका लद्दाख टू सरले, तो इसके से टोटल 123 किलोमीटर कुछ अप्रोक्सीमेटली है। एंड वी आर द एब्सोल्यूट अफेक्टेड पीपल्स अंडर दिस फ्रंटियर हाईवे अंडर पैकेज 5। तो वह पैकेज 1 में ऑलमोस्ट 5 है, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम पैकेज 5 से बिलोंग करता है, जो आपका ये तगंगपू यंगफो ब्रिज से तगंगपू ब्रिज से लेके आपका ये सरले का तो ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर का है। तो आज मीडिया का बीच में हम लोग ये ब्रीफ करने आए हैं कि हमारा साथ में इनजस्टिस चल रहा है सिंस लास्ट 4 मंथ से। हमारा जस्टिस को ना हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ना हमारा कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड डीलर्स हमारा बात को सुन रहा है। तो ये नहीं है कि मैंने हम डेवलपमेंट को अपोज करता है। हमारा स्टेट में क्या है कि सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहता है कि आप लोग चीज़ को नहीं जान के मीडिया में जब अपना जो सेंटीमेंट को लेके पब्लिक जो ग्रीवेंसेस को लाता है, तो कुछ लोग इधर उधर मालूम नहीं हो के, एक्ट को मालूम नहीं हो के, रूल को मालूम नहीं हो के क्या होता है कि जहाँ तहाँ मैंने अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सेप्टेबल वाला कमेंट्स ट्रोल वगैरह करता है। तो उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि चीज़ को आप लोग भी जानिए। हम सबसे पहले हमारा जो यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू है, ऑनरेबल जो पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर वुमेन ऑफ अरुणाचल, जो हमारा किरण रिजिजू को ये प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खास करके जो हमारा अपर ईस्ट कमिंग का ऑन बिहाफ से ये प्रोजेक्ट हमारा किरण रिजिजू ऑनरेबल जो प्रेजेंट एमपी है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हमारा नितिन गडकरी जी को भी तहे दिल से मैंने बहुत थैंक्सफुल करना चाहता है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा यहाँ में वो किया है। और ये प्रोजेक्ट से बहुत सा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा वहाँ में आने जा रहा है। और ऐसे कहते हुए भी मैंने आज बहुत बड़ी दुख कहानी का साथ में हम बीच में आप सबका बीच में आना पड़ा है। रीज़न वही है कि जो कंसर्न जो ग्रास लेवल में जो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर है, कहीं में बयास चल रहा है, लूप होल है, इरेगुलरिटी है, करप्शन है, इसका मैटर में है। हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बिल्कुल अगेंस्ट नहीं करते हैं। हम चाहता है कि डेवलपमेंट, अगर मेरा बायोडाटा देखेगा तो जहाँ तक मैं अपना एरिया में रोड का ऊपर में बहुत सीरियस लेता हूँ। क्यों बोलने से आज का डेट में जो मॉडर्न्स जो वो में आपका ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ होगा नहीं है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जितना भी वो करो। तो सबसे मेन मुद्दा वही है कि वो है कि आपका जो लैंड एक्विजिशन में जब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और मोड का तरफ से नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो हमारा इस कमिंग से डीलर्स जो 6 तारीख को पब्लिक नोटिस देता है, 6 तारीख आपका जनवरी का 6 तारीख को 2025 को पब्लिक हेयरिंग के लिए, मीटिंग के लिए वो करता है। तो उनमें क्या होता है कि आपका लद्दाख टू सरले तक का बीच में ग्राउंड वेरिफिकेशन करके पब्लिक का हेयरिंग वो के ग्राउंड सर्वे करना है बोल के जिसका लैंड अफेक्टेड है उनको वो करता है, एक नोटिफिकेशन जाता है। तो उस बीच में क्या करता है कि आपका बामिंग से लेके केनेवा ओके, मरजंगला ओके, आपका ये
नारिकेम होके यंगफो होके हमारा बस्ती में 23 जनवरी को हमारा सपा का जो डीलर्सों का साथ में कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट HOD 23 को हमारा बस्ती में पहुंचता है। तो 24 तक वो जो एक लास्ट हमारा जो विलेज है कसेबगंज जो पैकेज 5 में पड़ता है, वहाँ तक 24 तक विजिट करने का बाद में वो वापस सपा चला जाता है। तो आपका जो कसेबगंज से लेके जो सरले है जहाँ पे अभी रोड नहीं है, बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ में हमारा कम्युनिटी लैंड है अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर, उसको ग्राउंड सर्वे करेगा सोचा तो क्या नहीं है। तो ग्राउंड सर्वे करेगा बोल के हम एक्सपेक्ट किया था हमारा बस्ती वाला जहाँ में हमारा लैंड पड़ता है, लेकिन ऐसे ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं आता है। तो ग्राउंड सर्वे के लिए नहीं आने के कारण से हम जो आपका 10 फरवरी को एक रिप्रेजेंटेशन देता है DC को, अपील करता है कि रिक्वेस्ट करता है कि ग्राउंड सर्वे कीजिए। वह सब बस्ती का रेजोल्यूशन था कि ग्राउंड सर्वे होना है ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग ना हो। सबका लैंड जिसका राइट है, माने जिसका लैंड जा रहा है उसको जितना कंपनसेशन मिलना है एज़ पर मैनुअल का गाइडलाइन का मुताबिक से वो करना है, ताकि फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है, एक दूसरा को लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना है बोल के। ये हमारा बस्ती का जायंग और कसे का एक माने विलेजर का माने पब्लिक रेजोल्यूशन था। लेकिन क्या हुआ है कि लास्ट में हम लोग को पता चलता है कि ये डीलर्स और सपा जो फिर दोबारा विजिट नहीं करता है, ये 23-24 को आने का बाद में 20 जनवरी का 2025 का। तो 10 तारीख को मैं रिप्रेजेंटेशन दिया, अपील किया, उसको भी नहीं माना। फिर मैंने बहुत रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे। तो इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ग्राउंड सर्वे नहीं करके पैकेज 4 को तो कुछ पोर्शन जो 24 किलोमीटर जैसे अप्रोक्सीमेटली 19 फरवरी को एक DC जो पब्लिक नोटिस वो करता है, इशू करता है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फ्रॉम 20 फरवरी टू आपका 4 मार्च 2025 तक का। तो उसमें भी मैं बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मैंने आप ग्राउंड सर्वे नहीं करके किसी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का मैंने वो कर रहा है। वेयर इज दिस इज क्लियरली वॉयलेशन ऑफ द आपका ये है जितना भी ये लैंड एक्विजिशन जो चल रहा है आपका, ये जो मैंने आपका लारा एक्ट का मुताबिक चल रहा है। मैंने लारा एक्ट मैंने वही है कि आपका जो 2013 का मैंने इसका वो है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये हमारा अरुणाचल का वो है। इसका मुताबिक से जो भी अभी लैंड एक्विजिशन चल रहा है हमारा वहाँ में, वेरस वहाँ में क्लियरली लिखा है कि आपको ग्राउंड सर्वे विजिट करना है। ग्राउंड सर्वे विजिट पब्लिक नोटिस का बाद में ग्राउंड सर्वे विजिट करने का बाद में आपको कंसर्न जो भी मैंने लैंड, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर का लैंड होगा या आपका हॉर्टिकल्चर का लैंड होगा या आपका हाइड्रो पावर का होता होगा या आपका फॉरेस्ट का होता होगा तो या फिशरी डिपार्टमेंट का होता होगा। तो लैंड डिपार्टमेंट का ड्यूटी होता है कि कितना लैंड जा रहा है उसको सिर्फ वो एक्विजिशन करना है। उसका अंदर में अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है या आपका फॉरेस्ट का है या आपका फिशरी है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो उसका असेसमेंट करता है। और लारा एक्ट में क्लियर कट हमारा इंडिविजुअल राइट है, जैसे कि आपका जितना ज़मीन जा रहा है आपका उसका स्क्वायर मीटर एज पर मैनुअल जो 2022 का जो लैंड कंपनसेशन का मैंने मैनुअल गाइडलाइन का मुताबिक से आपको वो। और आप ऐसे मैंने लैंड ओनर आपको पता चलना चाहिए कि मैंने आपका प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो है, जैसे कि लैंड का जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, जैसे कि आप वहाँ में एग्रीकल्चर है तो आप वहाँ में क्या फार्मिंग किया, हॉर्टिकल्चर है तो आपका ऑरेंज जो भी मैंने वो है प्लांटेशन किया है, उसको कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर का होने से हॉर्टिकल्चर का होने से सपोज हॉर्टिकल्चर वाला असेसमेंट करके आपको वो करेगा, मैनुअल का मुताबिक से आपको रेट बताएगा आपको इतना अवार्ड होने जा रहा है। तो ये हमें ऐसे नहीं है हमारा जो पैकेज 5 में पर्टिकुलरली। तो अभी जैसे कि हमारा जो जैसे कसेबगंज से लेके जो आपका जो सरले है 24 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, वहाँ में हमारा मेडिसिनल प्लांटेशन का मैंने हम लोग का कम्युनिटी लैंड है। वहाँ ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम लोग का मैंने 100-200 मीटर 500 मीटर ऐसे है। वहाँ हमारा एंसेस्टर का लैंड जो सिंस इमोमिरल टर्म जो हम जब रोड नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वो पहाड़ से हम लोग डिपेंड करके, वो नदी से वो हम लोग वो करके, वो जंगल से हम लोग वो करता था। हमारा जितना भी हमारा घर बनाना है जैसे खेन होता है रस्सी, और हमारा जैसे कि गौरी वगैरह जो एनिमल जो भी डोमेस्टिकेट करता है वो शायद डिफरेंट प्लांट जो फ्रूट निकलता है उससे हम लोग वो करता था। तो हमारा वहाँ में 2-3 पहाड़ है।
तो कुछ कुछ पहाड़ तो 2-3 किलोमीटर जैसे, कुछ पहाड़ 1 किलोमीटर जैसे है। और उसमें हमारा जैसे कि रस्सी कैन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पहले समय में। अब घर बनाने में जब आप खेती करेगा तो रस्सी बना के मैंने वो कर बाउंड्री बना के मैंने वो करने के लिए, तो हमारा वो को वहाँ अब ग्राउंड सर्वे नहीं करके एरियल सर्वे करके, अब सप्पा में कई जगह में, तावन में, रिजोर्ट में आप एरियल सर्वे करके कुछ कमिटी सेल्फ स्टाइल एक कमिटी बना के आप लोग जो वहाँ में दमादम नाम डालेगा तो नहीं होगा ना। अभी कैसे पता चलेगा कि हमारा वो है? अब जीपीएस रिकॉर्ड भी नहीं दे पा रहा है, अब जियो टैग भी नहीं दे पा रहा है। अब बस सर्वे हो गया बोल के आप लोग दमादम मैंने इतना करोड़ का वहाँ से मैंने मोड से आप सेंक्शन करा के रहा है। तो आपको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट सिंस मैंने आपका 4 मंथ से हम लोग लगा हुआ है। तो ऐसे करने के कारण से हम लोग जो अभी वही है, पर्टिकुलरली हमारा जो इनकमिंग और डीलर्स और सेप्पा को बहुत दुख है। अब पब्लिक के लिए आया है, अब अपना अकाउंटेबिलिटी को, अपना न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। लेकिन पता चला है कि आपका यहाँ में हमारा ज़मीन में दूसरा जो वो है जिसका मैंने जो ज़मीन नहीं है उसको आप लगा के रखा है, उसका नाम से आप करोड़ का बिल लगा के रखा है। इवन आप बिल को भी, अवार्ड को भी आप फर्निश नहीं कर पा रहे। वेरस जो आपका अवार्ड है वो पब्लिक नोट वो है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी आप नहीं दे पा रहे हैं। और आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का भी अभी तक मैंने वो नहीं हुआ है। तो कैसे करके हम लोग को वो करेगा? और आप अभी सुनने में आ रहा है कि आप जो ये कर रहा है डीलर्स और सेप्पा जो मैंने वो करा है, कंसर्न जो इनोसेंट विलेजर लोग को एग्रीमेंट बना के अंडरटेकिंग लिखा के आप पैसा को डिस्बर्समेंट करने जा रहा है। लारा एक में कौन सा सेक्शन में ये लिखा है कि मैंने आप एफिडेविट मारना है, एग्रीमेंट लिखना है तो आपका हो जाएगा? वेरस वहाँ में क्लियरली मेंशन है आप ग्राउंड विजिट करना पड़ेगा कंसर्न लैंड ओनर का साथ में। और आप जो कमिटी भी वहाँ में किसको एंगेज किया है? बस्ती का कमिटी जो भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, जैसे कि वहाँ का गंगबरा होता है, लोकेलिटी जैसे कि पंचायत मेंबर होता है, वो लोग का सिर्फ मैंने ड्यूटी होता है कि इन केस ऑफ एरप्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट एंड कंट्रोवर्सी विद इन द 2 पार्टी इन द सेम प्लॉट, उसका सिर्फ डिमार्केशन बाउंड्री को सिर्फ वो लोगों को क्लियर करना है, ताकि ना कि वो आप कुछ मर्जी वहाँ में डाल के इसको इतना बिल बना दो, इसको इतना बिल बना दो। ये तो कंप्लीटली बेयसनेस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और ये करप्शन है। तो इसलिए हम लोग स्टेट को भी बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारा लैंड सेक्रेटरी से कुछ जस्टिस नहीं मिला, हमारा डायरेक्टर जो लैंड है वहाँ से भी हम लोग को कुछ वो नहीं मिला। तब जाके हम कोर्ट में भी एक इंटरिम ऑर्डर पास करवाया था, स्पीकिंग ऑर्डर, जो कि मैंने ग्राउंड सर्वे करो बोल के अप्रैल में। तो उसमें भी क्या हुआ कि डीसी जो बोला है ग्राउंड सर्वे हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। फिर मैंने उसको कंटेम्प्ट ऑफ केस में भी चैलेंज करके देखा। तो रिसेंटली कंटेम्प्ट ऑफ जस्ट डे बिफोर यस्टरडे ऑर्डर निकला है, तो उसमें भी आप बोला है अभी भी ऑन गोइंग वेरिफिकेशन जो, इसलिए कंटेम्प्ट को क्लोज कर दिया। इसको भी आप लोग मिस इंटरप्रेट कर रहा है कि आप लोग कोर्ट से जीत गया, इनोसेंट पब्लिक लोग को। कोर्ट से आप लोग को जीता नहीं है, सिर्फ कंटेम्प्ट क्लोज को कंटेम्प्ट सेक्शन को सिर्फ इसलिए केस को क्लोज किया है कि आप बोला है कि अभी भी रीवेरिफिकेशन चल रहा है, अभी भी असेसमेंट चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने क्लोज कर दिया। लेकिन अभी भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं और नेक्स्ट ये आने वाला वीक में हम चैलेंज करेगा ही है। अगर आप ग्राउंड सर्वे किया है तो आप जीपीएस रीडिंग कोऑर्डिनेशन वो को दिखाना पड़ेगा, अब जियोटेक को दिखाना पड़ेगा फोटोग्राफी के साथ में। इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर को हम लोग पूरा असेसमेंट मांग रहा है। अगर आप लोग ग्राउंड सर्वे किया है बोलने से मैंने आप लोग असेसमेंट कॉपी को हम लोग फर्निश करो। इवन डीसी को, डीलर्स को हम लोग बार बार मैंने लेटर भी लिख रहा है कि अवार्ड कॉपी को दो, फाइनल अवार्ड कॉपी को आप लोग दे रहा नहीं है। लेकिन इतना मैंने आप लोग वो डिस्बर्समेंट कर लिए, इतना वो कर रहा है, अंदर अंदर से पूरा चल रहा है। ये क्लियरली करप्शन है, क्लियरली नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, इरेगुलर है, लूप होल है और हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है। आगे भी हम लोग जो लीगली काम करना है करेगा। एंड सिंस डे 1 से हम लोग एजिटेशन में है। क्यों बोलने से अब जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। हम यहाँ में किसी इंडिविजुअल से इशू नहीं है, हम किसी वो नहीं है। हम अपना जो स्टेट ने जो हमको जो राइट दिया है, लिबर्टी दिया है, उसका मुद्दा भी हम कर रहा है। हम अपना पर्सनल लॉ बना के वो करके आप लोग को वो नहीं कर रहा है और किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हम लोग वो नहीं कर रहा है। तो ये है, तो इसलिए क्लियर मैसेज है कि हमारा जो डीलर्स और सेप्पा को आप जितना सकेगा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को वो करने से ठीक है। अब ऐसे नहीं करेगा, आने वाला दिन में वो है। और साथ ही साथ मैं हमारा जो हॉनरेबल जो एमपी है
वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो किरण रिजिजू जी को, उनको भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जब सपा विजिट करेगा, जो डिसबर्समेंट का माने फ्लैग ऑफ है, पैकेज 5 को नहीं करने से ठीक है, ये यहाँ में बहुत लूप होल है, यहाँ में करप्शन है, ताकि आप लोग जैसे एक माने हमारा जो प्रोमिनेंट जो नेशनल लेवल में हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, कल में आने वाला दिन में अगर ऐसे डिसबर्समेंट करेगा, रूल को गाइडलाइन को वेल सेटल स्टेचू को फॉलो नहीं करके जो आपका जो वो करने जा रहा है, आपका भी नाम खराब होगा। इसलिए हम लोग दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग नहीं चाहता है कि आपका नाम आए। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू जी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी है करता है आप ट्रांसपेरेंसी करने दीजिए। तो कंसर्न डिपार्टमेंट को आप भी माने ये मैटर को थोड़ा वो करने से ठीक है, एक्शन लेने से ठीक है, सीरियसली हम लोग को एड्रेस करने से ठीक है। और ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा जो स्टेट का लैंड का अच्छे बालो राजा जी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, कल में बिल लेगा, बोगस बिल लेगा, किसी का ज़मीन में किसी का नाम से करोड़ में बिल लेगा, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। कल में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली सेपा डीसी और आपका जो डीलर्स है उसका तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा। लेकिन आपको ऐसे मैंने सीनियर, ऐसे एल्डर हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये सिचुएशन आने फ्यूचर में नहीं आने के लिए अब भी मैंने ये मैटर को थोड़ा सीरियस लेने से ठीक है। और जो भी है जैसे भी है ट्रांसपेरेंसी भी ऐसे करने से ठीक है। यहाँ में बहुत सा मैंने लूप होल होने जा रहा है और बहुत सा करप्शन होने जा रहा है। और ये खबर भी हम लोग को पूरा पता चल रहा है कि रिलायबल सोर्सेज से आप लोग जो लैंड ओनर नहीं है, करोड़ का मैंने इंटरनली मैकेनिज्म करके देने जा रहा है। तो डेफिनेटली हम तो तय कर ले, अगर हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको दूसरा का ज़मीन में वो करो, हमारा जो कम्युनिटी जो लैंड है उनमें मेरा तो राइट होना चाहिए ना। जब अपना राइट के लिए हम क्लेम कर रहा है तो आप ऐसे ऑफिसर, ऐसे गवर्नमेंट का मैंने वो में पब्लिक वो अथॉरिटी में बैठ के अब हमको जस्टिस देना पड़ेगा ना। आप कैसे करके एक कुछ सेल्फ स्टाइल कमिटी वो बना के वो जो जिसको लीज फर्निश किया आप उसको क्यों वो कर रहा है। और आप सुनने में आया कि सपा का डीलर्स हो मिस्टर तकम कैसा जी, आप बोलता है बोला आपका ऑफिस में हम लोग नहीं आता है। हम लोग कैसे नहीं आया, हम लोग बहुत बार आया है। लेकिन आप जो कुछ कमिटी को हम लोग को रेफर करता है वो कमिटी अथॉरिटी बॉडी नहीं है ना। आप टेबल में, आप चेयर में, आप ग्राउंड का नोडल ऑफिसर है, तो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ड्यूटी होता है कि चीज़ को मीडिएट करने के लिए, चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए, चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए। आप वन साइडेड कहानी सुन के ऐसे वो करने से नहीं होता है ना। तो डेफिनेटली हम लोग तो चोरेगा नहीं है। तो इसलिए हमारा अच्छे बालो राजा जी को भी हम रिक्वेस्ट करता है, जो हमारा लैंड मिनिस्टर है, हम नहीं चाहते कि कल में हम ईडी तक जाए, सीबीआई तक जाए। और हम लोग रेडी है जाने के लिए। अगर हम लोग का बात नहीं सुनेगा तो हम लोग आगे तक जाएगा, चाहे समय लग जाओ, अपना लैंड के लिए वो करेगा। बिल्कुल हम लोग डेवलपमेंट को अपोज नहीं है, हम लोग चाहता है डेवलपमेंट। इनफैक्ट वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द आवर यूनियन मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू फॉर सच ए मेगा प्रोजेक्ट इन आवर एरिया। दिल से शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ग्रास लेवल में जो काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारा अगर चलो 1 किलोमीटर होता है बोलने से भी कोई बात नहीं है, 5-6 किलोमीटर का आप किसी करके मैंने हम लोग की ज़मीन को गायब करा रहा है। ये रीज़न क्या है कि ग्राउंड सर्वे नहीं करने का कारण से है। इसलिए तकम कैचा सपा डीसी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डीलर्सों को, किसी का माने इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट में मत आइए। कल में फंसेगा अभी जवाब देना पड़ेगा। कल में हम लोग लीगल कॉम्प्लिकेशन करें अभी जवाब देना पड़ेगा। आप जिसको अभी फेवरेटिज्म करके जिसको भी बिल वो लोग तो चला जाएगा, वो लोग आपको ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी को तो जवाब देना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहता है कि फ्यूचर में ये कॉम्प्लिकेशन आए। इसलिए अभी भी समय है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है।